हेलो दोस्तों, आपको अवलोकन आईएएस में स्वागत है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग बातचीत करेंगे कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के संबंधित इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी भ्रांतियाँ क्या है, इसकी चुनौतियाँ क्या है। पहला, कि कठिन विषय है। बहुत सारे छात्रों का मानना है कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कठिन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि किसी संस्थान, किसी शिक्षक, किसी दोस्त, किसी अभिभावक द्वारा बता दिया गया है, जिनका दूर दूर से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से कोई प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं होता है। जबकि यहाँ पर छात्रों को यह करना चाहिए, किसी अच्छे जानकार, किसी अच्छे दोस्त, इकोनॉमिक्स से संबंधित लोगों से बातचीत कर निर्णय लेना चाहिए। दूसरा, कि समय, जिस सब्जेक्ट में आप जितना ज़्यादा समय देते हैं वह सब्जेक्ट उतना ही आसान हो जाता है, और जिस सब्जेक्ट में आप जितना कम समय देते हैं वह सब्जेक्ट उतना ही जटिल हो जाता है। अर्थात समय का खेल है, कौन सब्जेक्ट कठिन है, कौन सब्जेक्ट आसान है। तीसरा पॉइंट, अवचेतन मन। अवचेतन मन का मतलब कि इस सब्जेक्ट के संदर्भ में पहले से ही कह दिया गया है, सुना दिया गया है, बता दिया गया है, लिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है कि यह सब्जेक्ट कठिन सब्जेक्ट होता है, जिसके कारण छात्रों को यह प्रतीक होने लगता है कि यह कठिन सब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट है करेंट अफेयर के साथ। करेंट अफेयर के साथ यह बताया जाता है इसका गहरा संबंध है, लेकिन सेक्शन 1 में करेंट अफेयर का आंशिक रूप से आवश्यकता पड़ती है, जबकि सेक्शन 2 में इसको करेंट अफेयर की व्यापक रूप से आवश्यकता पड़ती है। जो आप जीएस पेपर 2 के सेक्शन बी में आप करेंट अफेयर पढ़ते हैं, उतना ही करेंट अफेयर की आवश्यकता रहती है, न कि उससे ज़्यादा और उससे कम रहती है। दूसरा, कि जिन छात्रों को करेंट अफेयर से डर लगता है, भय लगता है, वह हमारे अनुसार सिविल सर्विस के फील्ड को छोड़कर अन्य एग्ज़ाम के तैयारी में लग जाएं, क्योंकि सिविल सर्विस में आपको चयन होना है, करेंट अफेयर ही आपके चयन का मुख्य आधार हो सकता है। तीसरा पॉइंट, इंग्लिश बनाम हिंदी। बताया जाता है कि हिंदी माध्यम के छात्रों को कम अंक दिया जाता है, जबकि ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ, डायग्राम बनाते हैं तो वह जिस भी टीचर के पास जाए, इंग्लिश मीडियम वाले या हिंदी मीडियम के पास, वह किसी प्रकार के उसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण आप बेहतर रिप्रेजेंटेशन के कारण आपको मार्क्स मिलता है, न कि आपके माध्यम पर मार्क्स मिलता है। तो आप बेहतर प्रदर्शन कीजिए और मार्क्स खूब ज़्यादा से ज़्यादा लाइए। चौथा पॉइंट है आंकड़ा ज़्यादा याद करना पड़ता है। आप पीटी के समय आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, 15वें वित्त आयोग का सिफारिश जैसे इंडेक्स, सूचकांक रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसका केवल अनुप्रयोग, उसका दीर्घकालीन याद कर आप उतना आंकड़ा की आवश्यकता पड़ती है। उस आंकड़ा को आप केवल एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इस आधार पर कह सकते हैं कि आंकड़ा जो आप पीटी के समय पढ़े हैं उतना ही आपको इस ऑप्शनल की आवश्यकता रिक्वायर है कि आप उतना आंकड़ा याद करते हैं, तो आपको सुनिश्चित है कि वह सब्जेक्ट आसान एवं सरल लगने लगेगा। पांचवा है कि मटेरियल। बताया जाता है कि हिंदी माध्यम में इसकी मटेरियल कम मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। जो बुक हिंदी माध्यम में इंग्लिश माध्यम में उपलब्ध है, उस राइटर का इंग्लिश माध्यम, जैसे एच.एल. ओझा, जे.पी. मिश्रा, बी.सी. सिन्हा, राणा एन वर्मा, एच.एल. भाटिया जैसे लेखकों की बुक भरमार पड़ी हुई है हिंदी माध्यम में। इस आधार पर भी कह सकते हैं कि मटेरियल की कमी नहीं है। छठे पॉइंट में कह सकते हैं गाइड करने वाले की कमी है। गाइड करने वाले की कमी है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि ये आपका काम नहीं चले। केवल आपकी आवश्यकता है, आपके लिए चुनौती है कि अपने गाइड को खोजें और पहचानें और अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को सरल एवं आसान बनाएं। इसके लिए आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को आप आसान बनाना चाह रहे हैं, बेहतर बनाना चाह रहे हैं, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9661383533 पर आप संपर्क कर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को आप इतना आसान बना लीजिए कि आपको नहीं लगेगा कि यह सब्जेक्ट बहुत जटिल एवं कठिन है। आप अपना सोचिए, विचारिए, देखिए और कहिए, और अपने आसपास इस पर व्यापक विचार विमर्श कर यह अपना निर्णय लेकर बीपीएससी में सिलेक्शन का सुनिश्चित कीजिए। थैंक यू।